कुकुरमुत्ता टाइप का लोग था। और उन लोगों ने क्या कहा कि सोफा टोटा टोटी सब उखड़ गया। हमने वो दिन भी कहा था कि मैं जानता हूँ ये फरेबियों को, भाजपाइयों को, सबको भेजेंगे नोटिस। छोड़ने वाले हम लोग हैं, भ्रम में न रहे ये लोग। सबको चिन्हित किया है, सब लोगों को जा रहा है और नाक रगड़वा देंगे। टोटा टोटी कर रहे हो तो कानूनी तौर पर न्यायालय में ले जाके सोटा सोटी करवा देंगे। किसी में अगर हिम्मत है तो ये सिद्ध कर दे नौकरी और जमीन। जब तुम्हारा सीबीआई, ईडी और आईटी नाक रगड़ कर मर गया, नहीं सिद्ध कर पाया, तुम क्या सिद्ध कर पाओगे? अरे पैखाना तक नहीं छोड़ा ये लोग। बांध, शराब घोटाला, चूहा न पीता है जी शराब जी, चूहा बांध न खाता है। अरे स्लेट से लेकर करके पोशाक तक, थरीवा जो बच्चा खाता है स्कूलवा में, उसके खरीद में ये जो सारी धांधलियाँ हुई है, ये बिहार विधान परिषद में गूंजा है ना। प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर में जनता दल के बारे में कहा था, जनता का दमन और उत्पीड़न भूल जाते हैं क्या? और हम तो कहे कि जहां दारू अनलिमिटेड उपलब्ध है वही है जनता दल यू। 5 देश रत्न मार्ग बंगला का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे आरोप लगा था कि वो सोफा, एसी और टोटी चोरी करके ले गए थे। अब इसको लेकर के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, ये हमारी जानकारी में नहीं है और अधिकारी ने अब तक कोई सूचना नहीं दी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? हम तो वो दिन भी कहा था, जिस दिन 5 देश रत्न मार्ग में खानसामा टाइप के लोगों ने एंट्री प्रवेश किया था, एंट्री लिया था, जो डिग्निटी वाला नहीं था, कुकुरमुत्ता टाइप का लोग था। और उन लोगों ने क्या कहा कि सोफा टोटा टोटी सब उखड़ गया। हमने वो दिन भी कहा था कि मैं जानता हूँ ये फरेबियों को, भाजपाइयों को। उनके मरहूम नेता जब गए थे तो ऐसे सर्टेन कुछ गोदी पत्रकार को लेकर के गए थे, और जब वहाँ पहुँचे थे तो विलासिता की चीज़ों को रेखांकित किया था। कितना चीज़ लगा हुआ है। तारकिशोर प्रसाद जी को क्या दिया, मैंने वो दिन भी कहा था हैंड ओवर करने वक्त। तारकिशोर प्रसाद जी ने हमको हैंड ओवर करने वक्त क्या दिया था, और एक एक चीज़ का वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग के पास है। और हमने कहा था कि जिन लोगों ने परसेप्शन बनाने की कोशिश की और इमेज खराब करने की बात की जा रही है, 2-4 लोग को देखा कि मैं आगे आगे ब्रेकिंग चला रहे थे, छोड़ेंगे नहीं, माफ़ करना, वो दिन भी मैंने कहा था। इस सब लोगों को कोर्ट में घसीटेंगे और नाक रगड़वा देंगे। टोटा टोटी कर रहे हो तो कानूनी तौर पर न्यायालय में ले जाके सोटा सोटी करवा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहते हो? लालू जी उदार थे, कुछ लोग लिख देता था, बोल देता था, माफ़ कर देते थे। ये माफ़ी के योग नहीं ऐसे लोग, ये पात्र ही इस टाइप के लोग हैं। ऐसे पात्रों को जब तक दंड नहीं दोगे, दंडित नहीं करोगे, इनका लत लक्षण वाइज सुधरने वाला नहीं है। सबको भेजेंगे नोटिस। छोड़ने वाले हम लोग हैं, भ्रम में न रहे ये लोग। सबको चिन्हित किया है, सब लोगों को जा रहा है। आप लोग पे तो ये भी कहा गया, बीजेपी हो या सत्ता पक्ष के द्वारा, पहले से ही आप लोग पे कई आरोप हैं कि जमीन के बदले नौकरी लिए, अब चोरी करने का भी काम कर दिया। किसी में अगर हिम्मत है तो ये सिद्ध कर दे नौकरी और जमीन। जब तुम्हारा सीबीआई, ईडी और आईटी नाक रगड़ कर मर गया, नहीं सिद्ध कर पाया, तुम क्या सिद्ध कर पाओगे? दुनिया में कोई मानक है लीगल फ्रंट पर? बताओ कि जमीन किसको बेचा जा सकता है। नौकरी जब रेल मंत्री देता ही नहीं है भाई, तो नौकरी का सवाल कहाँ से आया? कोर्ट में नाक रगड़ना पड़ रहा है ना, माफ़ी मांगना पड़ रहा है। जब जिन मामलों की चर्चा आप कर रहे हो, इस 1700 करोड़ का सृजन घोटाला, जिसके आचार की चर्चा करते वक्त मुंह चटपटाते थे मुख्यमंत्री, इतना बड़ा घोटाला बिहार में हुआ है बताओ? 1700 करोड़, 1700 करोड़ सृजन घोटाला।
अरे पैखाना तक नहीं छोड़ा ये लोग। बांध, शराब घोटाला, चूहा न पीता है जी शराब जी, चूहा बांध न खाता है। अरे स्लेट से लेकर करके पोशाक तक, थरीवा जो बच्चा खाता है स्कूलवा में, उसके खरीद में ये जो सारी धांधलियाँ हुई है, ये बिहार विधान परिषद में गूंजा है ना, ये सब चोरों की जमात, भ्रष्टाचारियों की जमात बताएगा। आपने कहा कि वीडियो फुटेज है, तो वो जारी कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ आप तो जाए सामने, हिम्मत करके जरा सामने आए। कोई आया लीगल व्यक्ति, ऑथेंटिक व्यक्ति को आने कहिए। जिन लोगों ने अनऑथराइज व्यक्ति को के बयान पर इस तरह का परसेप्शन कायम किया, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। भरम में मत रहना। पत्रकारिता का एक अलग नॉर्म्स होता है। ऐसे ही बिना तथ्यों को जाने बगैर धमका रहे हैं। आप लंगटाई करिएगा तो चुप बैठेगा लोग। धमकाना हुआ। आप जो चाहिएगा जो कर दीजिएगा। दो चार को मिलकर करके सारे पत्रकारिता को आप खड़ा कर दीजिएगा कटघरे में। आपकी पार्टी का नामकरण कर दिया गया, आपने जदयू का नामकरण किया, आपके भी पार्टी का नामकरण कर दिया गया। बिल्कुल, आप लोग पत्रकारिता में हो तो जरा सा भी नहीं रखते हो ध्यान कोई चीज़ों का। प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर में जनता दल के बारे में कहा था, जनता का दमन और उत्पीड़न। भूल जाते हैं क्या? और हम तो कहे कि जहां दारू अनलिमिटेड उपलब्ध है वही है जनता दल। तो गलत क्या है बताओ तो यार, कि हर जगह दारू उपलब्ध अनलिमिटेड है कि नहीं है? जहां देखो वही दारू। बिहार के लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। जिम्मेदार कौन? सत्ता का नायक जिम्मेदार। जनता दल यू के कार्यकर्ता पदाधिकारी शराब के खेप के साथ पकड़े जाएंगे, अब पदाधिकारी ये बदल दिए जाएंगे। कार्रवाई होता है क्या? मंत्री के भाई के स्कूल में शराब की खेप पकड़ी जाती हो, बोचहा थाने में कांड दर्ज होता हो, कार्रवाई हुआ क्या? प्रॉपर्टी अटैच हुआ क्या? कौन है वो संरक्षण करने वाला? ये सत्ता संरक्षित एक पैरेलल इकोनॉमी है अवैध शराब के कारोबार का। वो 30,000 करोड़ का है बिहार के अंदर में। कौन कर रहा है भाई? ये कर कौन रहा है? मजाल है कि सत्ता के इशारे के बगैर कोई कंटेनर में शराब की बड़ी बड़ी खेपें बिहार चले आया है। एक ऐसी व्यवस्था है प्रशासनिक। 100 गाड़ी पार कर दिया, एक गाड़ी पकड़ लिया, वाहवाही कर रहे हो। तो चलिए, क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। इन्होंने कहा है कि टोटा टोटी कीजिएगा तो न्यायालय में सोटा सोटी करने का काम करेंगे और न्यायालय में घसीटेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।